नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर आपको यह नहीं बताया जाता है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो कितना अच्छा है कितना खराब है, लेकिन मीडिया में फिल्म कितना कमा रही है इस पर चर्चा ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फिल्म कमा रही है तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। कमा फिल्म रही है, कमा डायरेक्टर रहा है, वहीं कमाई फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म वालों को हो रही है, लेकिन आपकी जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन आपको फिल्म की बात ज़्यादा करेंगे। और वहीं आप जो पानी पी रहे हैं वो कितना खराब है उस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। दूसरा, जोधपुर में दिन दहाड़े वारदात, तो क्या रही वारदात के पीछे? थाना मातोड़ा के भीकमकोर गांव के मुख्य बस स्टैंड पर शनिवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया। एक के बाद एक युवक को गोलियां मारी गई। खून से लथपथ हालत में युवक जमीन पर गिर गया तो बदमाशों ने पास जाकर सिर में गोली मार दी। तीनों बदमाश हेलमेट लगा कर आए थे। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। गंभीर रूप से घायल युवक को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार पातावतों की ढाणी नौसर निवासी रावल सिंह पुत्र नरपत सिंह राजपूत भीकमकोर मुख्य स्टेशन के पास स्कॉर्पियो का बोनट खोलकर खराबी देख रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश हेलमेट पहनकर पहुंचे और उस पर 3-4 राउंड फायर कर फरार हो गए। तो बड़ी खबर, कितनी चर्चा हुई, कहां पर चर्चा हुई, कितनी कवरेज मिली, कितने पीड़ितों के बयान हुए, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। खबर कुछ मन को सुकून देने वाली। ईद उल फितर पर जयपुर में नमाज के दौरान सौहार्द की अनोखी तस्वीर नजर आई। ईदगाह और अन्य स्थानों पर हिंदू समाज के लोगों ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शहर में अपनत्व, एकता और सामाजिक सौहार्द का माहौल रहा। बड़ी खबर, इस तरह की खबरें आपको मन को सुकून देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह की खबरें दिखाकर आपके खून में उबाल लाया जाता है। मीडिया बहुत मेहनत करता है कि आपके खून में उबाल लाए, लेकिन इस तरह की खबरें जो सौहार्द के फूल बरसाती है, उन खबरों से आपके मन में सुकून होता है, आपके अमन चैन शांति मिलती है। लेकिन इस तरह की खबरें नहीं दिखाकर मीडिया कोशिश करता है कि आपके खून में उबाल रहे। खून में उबाल रहेगा तो आप अपने बच्चों की बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, बढ़ती महंगाई या अस्पतालों में मिलती असुविधाओं पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मीडिया दिन भर आपको इन खबरों के बजाय उन खबरों की ओर लेकर जाता है जहां आप हमेशा टेंशन में रहे या खून में उबाल रहे। कुछ और खबरें, राजधानी में नवरात्र के दिनों में शादियों की धूम है, लेकिन जिन घरों में शहनाइयां बजने वाली है वहां खुशियों की जगह अब चिंता और तनाव ने ले ली है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। हर जगह यही मिलेगी कि कहीं भी कोई गैस की कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपने कह दिया कि गैस की दिक्कत है तो हो सकता है कि आप पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लग जाए। वजह कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनी जेब में शादी का कार्ड लेकर गैस एजेंसियों और जिला रसद अधिकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। सरकार व प्रशासन की ओर से इस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन मीडिया पर फिल्म की तारीफ की किस तरह से फिल्म ने कमाए, जिससे विवाह वाले परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि बारातियों और मेहमानों को क्या खिलाएंगे। हालात को देखते हुए नवरात्रा में छोटे घरेलू कार्यक्रम में लोगों ने खाने का मेन्यू बदलकर दाल बाटी चूरमा जैसे विकल्पों पर शिफ्ट कर दिया। फिर भी लकड़ी और कोयले के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं 26 मार्च को किसी व्यक्ति ने बताया कि 26 मार्च को बेटे की शादी और उससे पहले टीका दस्तूर का कार्यक्रम व अधिकारियों और डीलर्स को शादी का कार्ड दिखाकर एक कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए मिन्नतें कर रहे, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिल रहा है कि सप्लाई बंद है। और यदि आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो इसको कांग्रेस का अफवाह फैलाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से फैला सकती है यह आप भली भांति जानते हैं, या वास्तव में सप्लाई पर दिक्कत है, इस पर भी आप समझ सकते हैं। आज विश्व जल दिवस है, उस पर एक विशेष भास्कर की खबर।
जयपुर में नलों और हैंडपंप से आ रहे हैं आपके घरों में पानी अब पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं रहा। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWUB की जयपुर एक्वीफर रिपोर्ट बताती है कि जिले के सांगानेर, चाकसू, दूदू और फागेला के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सांगानेर में तो हर तीसरा पानी का सैंपल पीने लायक नहीं, यानी शहर के कई हिस्सों में लोग रोज ऐसा पानी पी रहे जिससे धीरे धीरे सेहत बिगड़ने वाले तत्व मौजूद है। देश में 28.3% भूजल सैंपल पीने के मानकों से बाहर है, यानी हर तीसरी जगह का पानी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। 30% पानी पीने लायक नहीं, लेकिन 30% लोग इस तरह से आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ वही चर्चा करेंगे जो मीडिया आपको बताता है। मीडिया ने बहुत मेहनत की है कि आप अपनी किसी भी समस्या से दूर होकर आप उन फालतू की बातों पर चर्चा करें, बहस करें, ताकि आप तरक्की कर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक नीति का विस्तृत ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया। इसके तहत राज्य में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन सहित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण होगा। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। सुनहरी पीली पोशाक में स्वर्ण आभूषणों से सजी गणगौर माता की शाही सवारी शनिवार को जब चार दीवारी से निकली तो हजारों लोग संस्कृति के रंग में डूब गए। सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की महिलाओं ने पूजन के बाद जनानी ड्योढ़ी से शाही सवारी रवाना की। भास्कर की एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग आज रसोई गैस पर तो असर डाल ही रही है, लेकिन पेट्रोल के बाद अब हमारे इलाज तक भी पहुंचने लगी है इसकी किल्लत। इससे MRI स्कैन महंगी होना तय है, क्योंकि इसमें सप्लाई होने वाली हीलियम गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो चुकी है और आने वाले समय में हीलियम की कीमतों में 150% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। गौरतलब है कि हीलियम गैस न केवल MRI के लिए सेमीकंडक्टर बनाने में काम आती है, बल्कि इसके संचालन के लिए भी जरूरी है। कतर से हीलियम सप्लाई रुकी, MRI जांच महंगी होना तय। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। खबर आपको देखने को मिलेगी कि फिल्म ने कितने करोड़ों रुपए कमाए, फिल्म कौन सी लिस्ट में शामिल हुई, जबकि आज की और आपकी MRI जांच महंगी होने जा रही है, लेकिन इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। महंगी होगी जांच तो आप पर, इसकी जेब पर असर पड़ेगा। एक तो फिल्म ने आपकी जेब से कमा लिया, दूसरा MRI होगी तो उसका भी जेब पर असर होगा। आप पर क्या असर होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के ज्यादातर सरकारी विश्वविद्यालयों में 60% से ज्यादा पद खाली हैं। 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय में तो 100% स्टाफ ठेके पर है। पिछले दिनों राजभवन में हुई कुलपति समन्वय समिति की बैठक में भी भर्तियों का मुद्दा छाया रहा। दैनिक भास्कर ने पड़ताल की तो पता चला कि प्रदेश के 32 विश्वविद्यालयों में से 4 में ही सिलेक्शन कमेटी में राजभवन के नॉमिनी है, बाकी में पद खाली है। इन भर्तियों के लिए सिलेक्शन कमेटी जरूरी है, लेकिन राजभवन और सरकार के अपने नॉमिनी ही नहीं बनाए। विश्वविद्यालय में भर्तियां करने वाली सिलेक्शन कमेटियों में ही पद खाली। 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 28 में चांसलर नॉमिनी नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा बेरोजगार है तो किस तरह से उसका रोजगार होगा या किस तरह से उसको भर्ती मिलेगी। लेकिन आप बिजी, फिल्म ने कितने कमाए। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिछवाड़ी पुलिया के पास शनिवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। दिल्ली से जयपुर आ रही हरियाणा रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों युवक दूर जा गिरे और बाइक के परखच्चे उड़ गए। ईद की खुशियों में मातम, रोडवेज की टक्कर से 3 युवकों की मौत। इसको हादसा नहीं बल्कि इसको हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। स्पीड रही होगी तभी इतने परखच्चे उड़ गए बाइक के और तीनों की मौत हो गई। अब्दुल साहिल लियाकत की मौके पर मौत। जयपुर के सेंट्रल पार्क में शनिवार को ओशो संबोधि दिवस के अवसर पर ध्यान, ऊर्जा और आत्मिक अनुभूति का अद्भुत संगम देखने को मिला। ओशो के प्रसिद्ध डायनेमिक मेडिटेशन का भव्य सार्वजनिक आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ में वरिष्ठ कर्मचारी नेता खेमराज सिंह सोलंकी को कोटा जिला शाखा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं राजस्व मंडल ने तहसीलदार बैच 32 के 113 नायब तहसीलदारों को फील्ड पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है।
कमजोर हाथों को मजबूती देने के लिए चलाए गए 20 सूत्री कार्यक्रम को चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। जन उत्थान से जुड़े 20 कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू कर युवा, बेरोजगारों से लेकर कमजोर वर्ग को सशक्त करने में राजधानी जयपुर ही पिछड़ गया। राजधानी से 4 मंत्री है। 20 सूत्री कार्यक्रम युवा, बेरोजगार से लेकर कमजोर वर्ग को सशक्त करने में राजधानी भी पिछड़ी। 4 मंत्री वाले जयपुर की रैंक 39 पर पहुंच गई। बड़े जिले पिछड़े, छोटे आगे हुए। 2015-16 में जयपुर को 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने में प्रथम रैंक आने पर पुरस्कार मिला था। अब जयपुर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत गवर्नेंस में जयपुर के राज्य स्तर पर 39वीं रैंक आने पर असंतोष जताया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में 37वीं रैंक आई है। वहीं विद्युत निगम में 2163 पदों के लिए तकनीशियन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ से राजधानी जयपुर में मौसम बदला हुआ है। यहाँ दिनों रात के तापमान में सामान्य से नीचे चल रहा है। हवा में ठंडक खुलने से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। यह स्थिति अब रविवार को भी रहने के आसार हैं। शनिवार को दिन का तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम था। वहीं रात का पारा 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम था। यह स्थिति तो तब थी जब शनिवार को दोनों ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई थी। स्टेज के बीचों बीच रखी एक बेंच, पास खाली कुर्सी और टेबल पर हल्की रोशनी में रखा लैंप, साथ में कॉफी और पानी का गिलास। मंच का सादा लेकिन अर्थपूर्ण दृश्य दर्शकों को ध्यान अपनी ओर खींचता है। दर्शक इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कहानी किस मोड़ से शुरू होगी। इसी बीच मानव कौल, जी हाँ, मानव कौल मंच पर आते हैं, टेबल पर रखी वस्तुओं को सहेजते हैं और दर्शकों से संवाद शुरू करते हैं। माँ की देह से आती थी थकान की खुशबू। RIC में मानव कौल के नाटक त्रासदी का हुआ मंचन। वर्ल्ड वाटर डे इस बार पिंक सिटी के लिए राहत नहीं बल्कि गंभीर चेतावनी लेकर आया। यह हाल ही में जारी कई सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर की पानी की स्थिति से जुड़ा इंफोग्राफिक है, जो गहराते जल संकट को दिखाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर जिले के सभी 16 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड घोषित हो चुके हैं, यानी जितना पानी निकाला जा रहा है उसकी भरपाई संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको इसकी कोई फिक्र नहीं, आप सिर्फ फिक्र इस बात की रखें कि फिल्म ने कितने कमाए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।